Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter, and that is Microsoft Word. So why we are using Microsoft Word? As we know, for typing a text, for making letters, we are using Notepad application, right? But in Notepad there is a limited feature. So maximum features हमको use करने, तो we must use Microsoft Word application. For that, we have to first open our Word application program. So, how to open Microsoft Word? For that, we have to click on first Start button. Then, it is a part of Microsoft Office. So, first of all, we have to Microsoft Office पे click करना है. Afterwards, application Microsoft Word that we have to select. So Microsoft window will open. Okay. अभी हाउ टू मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट. जैसे आप जानते हो कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, हमको बाय डिफॉल्ट न्यू विंडो ही ओपन होती है और वहां पे नाम होता है डॉक्यूमेंट 1. अगर नाउ अगर पेंट होता है तो क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है, राइट. सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है. अभी देखो मुझे फाइल न्यू फाइल बनानी है, तो फाइल में जाके न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सो लाइक दिस यू कैन ओपन इट. जैसे ही मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन थी और मैंने दूसरी फाइल ओपन की है, न्यू किया है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट 2. ओके और आगे क्या था, डॉक्यूमेंट 1. अगर आपसे कोई पूछे कि जब भी आप फाइल नेम बनाते हो, सेव नहीं करते, तब तक फाइल नेम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. What I want to explain, first of all, whenever you open a Microsoft Word, here topmost bar is called title bar and the bottommost bar is called taskbar, and top right corner control buttons are there. Here it is close button, here restore down. Why it is called restore down? Because sometimes it is working like a minimize option and sometimes it is working like a maximize open. Now it is already screen is maximized, that's why it is like this. So icon will be changed. You have to notice here, look, I will minimize this, I will close. So two document window is there, right? So जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगी, अभी ये रिस्टोर हो गया है. नाउ लुक, ये उसका आइकन चेंज हो गया है, ठीक है. तो आइकन अभी ये मैक्सिमाइज का रोल है उसका, अभी इसका क्या है, रिस्टोर का रोल है. समझ आया उस आपको? सो इट इज कॉल्ड अ रिस्टोर बटन. ओके, एंड अभी मैं क्लिक करूंगी तो ये मैक्सिमाइज. ओके, नाउ ये जो आपको माइनस जैसा लिखा, दैट इज मिनिमाइज. यू शुड रिमेम्बर. ओके, नाउ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम आ जाते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 हो रहे हैं. मैं यहाँ पे से पहले निकल दी क्योंकि समवन हैव प्लेस ओवर हियर, विल रिमूव. ओके, ये क्विक एक्सेस टूल, ये टूल बार पे ये जो आपको एरो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या है कि whatever the command you want to use frequently, you can keep those commands over here. Okay, it is customized, we can customize it. यहाँ पे अभी 3 है, it means what, यहाँ पे 3 सिलेक्टेड होंगे. देखो सेव पे क्लिक है, अंडू पे है और रीड, एंड these options are available कि यहाँ से आप कर सकते हो. डायरेक्टली मैंने मेल पे क्लिक किया तो इतने आइकन्स यहाँ पे आ गए, तो डायरेक्टली आई कैन यूज दैट कमांड फ्रॉम हियर. सो आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स कि कोई मुझे ग्रुप टैब सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा. मीन्स समटाइम हम कौन से डॉक्यूमेंट कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द कमांड्स इज आल्सो डिफरेंट. सो समटाइम मैं जैसे नेट के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो आई एम फंड ऑफ यूजिंग
email or link. So I can, those commands I can keep over here. So I don't want to go anywhere else. Directly I can click on title bar and I can do my work quickly. समझ आ रहा है आपको? अभी मान लो यहाँ पे कोई कमांड है वो आपको चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है अवेलेबल, ठीक है, ये तो मैंने चलो न्यू है, ईमेल है, वो यहाँ से सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे ये बॉर्डर मुझे बार बार करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लेस करो कर्सर को, फिर राइट क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जस्ट क्या कर देना, ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, इट विल बी अवेलेबल ओवर हियर। देखो होम टैब पे जो भी चीज है वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये कब यूज होता है, जैसे इंसर्ट में कुछ है, पेज लेआउट में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मार्जिन मुझे बार बार करने पड़े, मुझे ये चाहिए बार बार, तो मैं वो यहाँ पे कीप कर सकती हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट हियर टैब इज देयर, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड ऑल। नाउ ये टैब्स है और ये है ग्रुप्स। अभी ये जो पूरा टैब एंड ग्रुप्स है, ये डिफरेंट, देखो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, और यहाँ पे आपको देखो एरो जैसा दिख रहा है, इट मीन्स, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी, तो वहां पे आपको मोर ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक दिस। नाउ इन फॉन्ट ग्रुप, whenever I click on font group, this window will open, so I can select from here to, okay. Now paragraph group is there, so here also more options are available. तो ये जो मोस्ट एक्सेसिबल कमांड्स है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इफ वी वांट टू मोर, तो वी हैव टू क्लिक ऑन, देखो ये एरो दिख रहा है, तो आपको ये विंडो मिलेगी, यहाँ से आपको मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर नेक्स्ट, अभी ये जो आपको पूरी दिख रही है, दैट इज ऑल कॉल्ड रिबन। वी शुड नो कि इसको क्या बोलते हैं, कि रिबन। रिबन पे क्या होते हैं, अलग अलग कमांड्स के ग्रुप, ओके। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, दैट इज ऑन अवेलेबल ऑन रिबन। नाउ विंडो पे आते हैं, वर्किंग एरिया, ये हमारा जो पूरा है दैट इज कॉल्ड वर्किंग एरिया। आई विल टाइप समथिंग, ओके। पहले तो हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग। सो ये जो हमारा है व्हाइट, आपको जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड वर्किंग एरिया। एंड नाउ टाइटल बार हो गया, ये सब चीज हो गया, वर्किंग एरिया आ गया। अभी आपको यहाँ पे रूलर दिख रही है, देखो लेफ्ट साइड पे एक रूलर है और यहाँ पे भी ऊपर, टू रूलर्स आर अवेलेबल, उसको हम ऑन ऑफ कैसे करें। नाउ लुक, व्यू में जाना है, देखो रूलर टिक्ड है, मीन्स वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसको मैं अनटिक कर देती हूँ, अनमार्क कर देती हूँ, तो वो चली जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अभी नेक्स्ट हम उसको रखते हैं, अभी वी कैन कीप, ओके। नाउ होम टैब पे जाएंगे। नाउ उसके नीचे आ जाओ, वर्किंग एरिया के नीचे देखो पेज 1 ऑफ 1, वर्ड्स 2 ऑफ 2, और यहाँ पे कुछ आइकन्स है और यहाँ पे 100%। अभी देखो ये वर्किंग एरिया के नीचे जो ये दिख रहा है दैट इज स्टेटस बार, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस क्या है, कि हम फर्स्ट पेज पे हैं और हमने वहां पे कितने वर्ड्स लिखे हैं, 2। अभी जैसे ही यहाँ पे मैं पहले तो ये लिखूंगी, ये है पेज 1, ठीक है, एंटर एंटर, हम दूसरे पेज पे जाते हैं, पेज 2। नाउ वी हैव 2 पेजेस, अगेन आई विल टाइप पेज 3, ओके। सो आई हैव मेड 3 पेजेस। अभी देखो जैसे ही 3 पेजेस में मैंने कुछ लिखा और 3 पेजेस बने मेरे, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, मीन्स जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में एडिशन कुछ भी लिखते जाओगे, यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे देखो वर्ड भी कितने हो गए, 8, बिकॉज आई हैव रिटन 8 वर्ड्स। क्लियर? अभी राइट साइड पे आ जाते, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हो गई, ओके। नाउ बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ पे कुछ व्यूज दिख रहे हैं, मीन्स ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वर्ड, वो अभी कौन से लेआउट में है, प्रिंट लेआउट में। दूसरा एक है फुल स्क्रीन, मीन्स आपको कुछ भी बार्स वगैरह नहीं चाहिए, टैब्स नहीं चाहिए, ग्रुप्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया ही दिखना चाहिए, तो आपको ये
सिलेक्ट करना है और उसको क्लोज करने के लिए क्लोज। ओके, सो उसको फुल स्क्रीन बोलते हैं। ओके, ये आपको नो नीड नाउ, लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द 3 व्यूज। नाउ यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है और अब यहाँ पे एक बार दिख रही है, जूम बार बोलते हैं उसको। माइनस और प्लस मीन्स जूम आउट एंड जूम इन। बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा चाहिए तो, लेकिन आपको 100% में ही काम करना है। बट लेकिन आप कभी चाहो कि आपने जैसे 3 पेज बनाए हैं, आपको एक साथ देखना है आफ्टर टाइपिंग या ड्यूरिंग टाइपिंग, तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी काम कर सकते हो। क्लियर? सो नाउ वांट टू कंटिन्यू विथ 100%। नाउ जैसे मैंने आपको न्यू तो सिखा ही दिया है। नाउ अभी जो भी फाइल में मैं हूँ, मुझे न्यू फाइल चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वन डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता, बट स्टिल यू वांट टू ओपन अ न्यू मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट, so you have to click on file and then new. In 2007 office button was there. Here in 2010 version file tab is there. Okay, so you should know which is the difference between 7 and 10. Now यहाँ पे जैसे ही न्यू करोगे आपको ये अगेन विंडो मिलेगी। ब्लैंक वन को सिलेक्ट करो, देखो न्यू आ गया। यहाँ पे आया है डॉक्यूमेंट 3। ठीक है, नाउ अगेन मैं ओपन करूंगी न्यू, ब्लैंक आ गया डॉक्यूमेंट 4। सो मैंने 3 देखो अभी मुझे कैसे जाना, मैंने बार बार बना तो ली फाइल, हाउ कुड आई नो? अभी देखो टास्क बार पे आ जाओ। टास्क बार पे मैंने जैसे ही वर्ड पे प्लेस किया, ये देखो ये 3 विंडो मेरी ओपन। सो टास्क बार पे क्या अवेलेबल होता है? स्टार्ट बटन एंड व्हाट एवर द एप्लीकेशन इज ओपन राइट नाउ इट विल बी शोन ओवर हियर बिकॉज इट इज मिनिमाइज। ये देखो ये भी मिनिमाइज्ड है, ये जूम भी मिनिमाइज्ड है, ये भी मिनिमाइज है, सिर्फ एक ओपन है, बाकी की वो मिनिमाइज्ड है बिकॉज आई हैव मेड 3 फाइल्स। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सो मान लो कि इसमें से किसी का मुझे काम नहीं है, जैसे मुझे 3 डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है, क्लोज से 2 हो गई, अभी कितनी है 2, अभी मुझे 4th वन भी नहीं चाहिए। अभी देखो मैंने यहाँ से डायरेक्टली तो क्लोज कर ली बिकॉज फ्रॉम द मेनू फ्रॉम द टैब हाउ आई विल क्लोज द फाइल, तो फाइल में जाना है क्लोज। अभी देखो यहाँ पे क्लोज भी है और एग्जिट भी है, so in both option there is a difference between them. From the close option we can close document only, जैसे अभी document 4 है वो ही मैं close करूंगी। if I click on exit तो मैं word application में से exit हो जाऊंगी। let me see how। now मैं close करती हूँ तो document 4 में से चली जाऊंगी। अभी देखो word में मेरी कितनी फाइल्स हैं? only one document 2। अभी मान लो मैंने सेव नहीं किया, how to save a file? तो click on save button, I have selected my name and यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपकी क्लास है क्लास 3 और PR प्रैक्टिकल 1, सो आई सेव्ड इट। अभी मैं कर देती हूँ क्लोज आई आउट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अभी मैं कहाँ पे? वर्ड इज स्टिल ओपन बट द डॉक्यूमेंट 4 इज क्लोज नाउ। Now, how can I open that file again? मैं उसको भी मिनिमाइज रखूंगी क्योंकि मुझे और भी एक चीज आपको सिखानी है। 2 तरीके से फाइल ओपन करना सिखाना। अभी मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मैंने फाइल कहाँ पे सेव की थी, क्या किया था, नथिंग नथिंग। तो मुझे याद रखना पड़ेगा, ये माय कंप्यूटर है तो क्लिक ऑन दैट वन। अभी मुझे तो याद ही नहीं है कि फाइल कहाँ पे सेव की है, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्पा नाम तो सिलेक्ट किया था बट बाकी का कुछ नहीं याद है। तो व्हाट आई विल डू, अभी मैं उसको क्लोज कर देती हूँ। जनरली हमको कैसे ओपन करनी होती है फाइल? नो और डोंट नो। देखो यहाँ पे मुझे याद है कि मेरा ई ड्राइव में अल्पा में मैंने क्या PR1 ऐसे कुछ दिया था क्लास 3 मिली। नो बिकॉज आई फॉरगॉट वेयर आई सेव्ड। नाउ आई गॉट, देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अल्पा है, उसके अंदर है, हमको मिलेगी क्लास 3 कहीं पे लिखा मिल रहा है, ये रहा देख। सो लाइक दिस आई कैन ओपन अगेन, आई क्लोज दिस फाइल। यहाँ से मैंने क्लोज कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी मिनिमाइज है, मैं यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ। समझ आ रहा है? नाउ हाउ टू ओपन, फाइल में क्लिक करो
और यहाँ पे देखो रिसेंट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये 2007 में यहाँ पे नहीं होता है लेकिन अलग जगह पे है। यहाँ पे रिसेंट देखो, यहाँ पे रिसेंट जितने भी, जैसे मैंने कल काम किया हो या परसों काम किया हो, जितनी लास्ट 8 to 10 फाइल्स यहाँ पे होती है। सो like this also I can open my file. Now as I told you कि close and exit between them it is a difference. किसी को ये नहीं समझना है close and exit is same. Close, through close we can close our document only, and from exit we can close our Word application. So I will click it out of the Word application. I hope you understand. Now one more thing I want to explain, that is a print. So again I will open Microsoft Word. Okay, and the same file I want to print out. So again I have to open that same file. How to open? Look, from the recent option I can find my file. Clear? Otherwise कहाँ पे क्लिक करना है? Open. ओपन में हमको याद रखना है कि मैंने कहाँ पे से, अगर मैं CDE ड्राइव में ढूंढूंगी नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर में फाइल रखी थी। देखो मीन्स कितने तरीके से मैंने आपको 3 तरीके से फाइल ओपन करना सिखाया आज। तो यू शुड रिमेम्बर हाउ टू ओपन अ फाइल। देयर आर 3 वेज टू ओपन अ फाइल, और भी है, आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी। ओके, नाउ हाउ टू टेक प्रिंट आउट। So for that, click on file. Afterwards, click on print. So here some options are available here. लास्ट में आपको ये प्रिंट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप सब कुछ सिलेक्ट कर दो तब यहाँ पे आपको एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए वो आपको रखना है। नाउ प्रिंट ऑल पेजेस, वॉट एवर पेज आई वॉन्ट टू प्रिंट, देन यहाँ पे ऑल करना है आपको। नाउ प्रिंट वन साइडेड या फिर मैन्युअली, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रिंटर होगा उस पर डिपेंड होगा। यहाँ पे मैन्युअली ही आप कर सकते हो अगर आपको दोनों साइड पे प्रिंट लेनी हो तो। नाउ आपको ओरिएंटेशन कैसा रखना है? पोर्ट्रेट मीन्स सीधा, लैंडस्केप मीन्स वो ऐसे हो जाएगा, ओके, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। नाउ लेट आपके पास जो पेज है वो साइज क्या है? साइज विल बी ऑलवेज A4। अगर आपके पेज की साइज इसमें से कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइज भी लिखी हुई है। अगर आपका पेज 8.5 by 14 है तो दिस इज फॉर लीगल पेज, तो अगर आप वो पेज भी डाल के प्रिंट करा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्शन देना पड़ेगा तो ही मार्जिन ठीक से आएगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पे A4 का भी कस्टम मार्जिन, ऑलवेज यू शुड यूज नैरो मार्जिन। हाँ, अगर बहुत कम लिखा है और आपको नहीं जरूरत है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में ज्यादा जगह हो ना हो, देन यू कैन यूज अ नॉर्मल। बट इफ यू आर टाइपिंग कुछ ज्यादा किया हो, जैसे डॉक्यूमेंट है, बुक है, पेजेस है, पेपर्स है, ऐसा कुछ है तो यू कैन यूज नैरो। आई तो ऑलवेज यूज थ्रू नैरो मार्जिन, आई हैव यूज दिस ओनली। अभी एक पेज पे आपको कितनी चाहिए, कि एक पेज पे आपको कितने पेजेस की प्रिंट चाहिए, तो यू कैन सिलेक्ट हियर। नाउ मैं वन पेज वन सेट ही डालूंगी, ओके, एंड क्लिक ऑन प्रिंट। सो this all for this chapter, and I hope that you understand this properly. I also explain all the things in online classes too, so I hope that with this video अगर आपका कुछ मिस हुआ हो तो maybe it is cleared out now. So till then नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आएगी। ओके, सो till then goodbye students, take care, stay safe.